वाराणसी में शिवलिंग की पूजा के नियमित अधिकार को लेकर धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद ने ऐलान किया है कि वो जिलाधिकारी को अवमानना का नोटिस देंगे। अविमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग का पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने का आदेश है। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर परम धर्म सेना का ऐलान करेंगे, जिसमें देश भर से वाराणसी में 11 लाख से ज्यादा साधु संत जुटेंगे। हमारे मठ से बाहर निकलने पर, गली में जाने पर, जहाँ तक सभी दर्शनार्थी जा रहे हैं वहाँ तक जाने पर भी रोक हमारे ऊपर लगा दी गई। तो ये अन्याय हमारे साथ हुआ है। तो हमारा ये था कि पूजा के बाद भोजन करेंगे, तो जब तक पूजा नहीं होती है तब तक अन्न जल का त्याग करके हम बैठे हुए हैं। हमारा कोई हट नहीं है, हमारा एक धार्मिक अंतरात्मा की आवाज़ पर किया गया उपवास है, तपस्या है, श्रद्धा है। हम चाहते हैं कि जो प्रकट हुए हैं देवता, उनकी पूजा हो जाए, मामला ख़त्म है। स्वामी का हठ योग, खत्म नहीं हुआ गतिरोध। शिवलिंग पर जारी है जलाभिषेक की जंग। अन्न जल छोड़कर अनशन पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का इंतजार और बढ़ गया है, क्योंकि जिला जज ने उनकी याचिका पर सुनवाई तो की, पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अब फैसला कब आएगा, इसकी कोई तारीख तय नहीं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी द्वारा इस उद्देश्य के लिए दाखिल किया गया है कि जो शिवलिंग प्राप्त हुए हैं, वह शिवलिंग जो है का ज्ञानवापी में प्राप्त हुए हैं, वे प्राचीन ज्योतिर्लिंग हैं और शिव स्वरूप हैं और आदि विश्वेश्वर हैं। और इनको ऑनरेबल उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि इनका ड्यूली प्रोटेक्शन होना चाहिए। और एक माइनर डीटी है, ये देवता हैं, माइनर हैं, इनको सम्यक इनका संरक्षण होना चाहिए, इनका रागभोग होना चाहिए, हिंदू धर्म के मतलब के अनुसार इनकी पूजा पाठ होना चाहिए। लेकिन ऐसा न करके शासन सुप्रीम कोर्ट के ड्यू प्रोटेक्शन वर्ड का डिफायंस कर रहा है और उनको जब वो पूजा करने चले तो उन्हें रोक दिया गया रागभोग करने से, जिससे वे अन्न जल त्याग कर अन्न जल भी ग्रहण नहीं कर पाए। क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब शंकराचार्य पूजन के लिए निकलते हैं और अगर वो पूजा से उनको रोक दिया जाता है तो वो उसके बिना ही रह गए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कथित शिवलिंग पर जलाभिषेक की जिद करके बैठे हैं। साफ साफ कह दिया है कि जब तक ज्ञानवापी में मिले काले पत्थर, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, उसका राग भोग और पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तब तक ये अनशन ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमारा ये था कि पूजा के बाद भोजन करेंगे, तो जब तक पूजा नहीं होती है तब तक अन्न जल का त्याग करके हम बैठे हुए हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में काशी के दांडी स्वामी भी उतर गए हैं। हम न्यायपालिका का भी सम्मान करते हैं, कानून का भी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो उनकी मांग है कि भोग आरती हो, तो अब भोग आरती ठीक है, वो एक परंपरा है, इसलिए कि जहाँ संज्ञान में होता है वो भोग आरती लगना चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी जिद पर अड़े हैं। उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है, लेकिन ये बात कई लोगों को चुभ सकती है कि अदालतें संविधान और कानून से चलती हैं, आस्था से नहीं। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। यूपी में 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें कानपुर की डीएम नेहा शर्मा का भी नाम शामिल है। नेहा शर्मा को निदेशक स्थानीय निकाय बनाया गया है, तो वहीं लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश को हटाकर उद्योग विभाग भेजा गया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कौन से जिले के डीएम हटाए गए हैं और किस जिले को नए डीएम मिले हैं। तो देखिए, 21 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जिसमें कि सौम्या अग्रवाल डीएम बस्ती हटाई गई हैं, श्रुति सिंह डीएम इटावा हटाई गई हैं। इसके अलावा
नेहा शर्मा कानपुर की डीएम जिन्हें हटाया गया है, अभिषेक प्रकाश लखनऊ के डीएम जिन्हें हटाया गया है, बलिया के डीएम इंद्र विक्रम सिंह जिन्हें हटाया गया है, प्रियंका निरंजन जालौन डीएम जिन्हें हटाया गया है। कानपुर हिंसा के बाद जिले के डीएम पद से हटाई गई नेहा शर्मा भावुक हो गई। पद से हटाए जाने के सवाल पर नेहा शर्मा ने कहा कि लगता है उनके काम में कोई कमी रह गई, लेकिन शासन ने जो नई जिम्मेदारी दी है उसको भरपूर तरीके से निभाएंगी। देखिए, बहुत अच्छी तरह सभी चीज़ें चल रही हैं और इसी तरह निरंतर चलती रहेंगी। कोई भी आए और अधिकारी सभी काम करने के लिए इच्छुक रहते हैं। जो चुनौतियां दी गई हैं उन सब पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश जो हैं उनका अनुपालन करेंगे। रामपुर लोकसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, नवाब काजिम अली ने भाजपा का समर्थन किया है। भाजपा के घनश्याम लोधी के समर्थन में अपील की है। कांग्रेस का टिकट न मिलने की वजह से काजिम अली नाराज हैं। चिट्ठी लिखकर कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी भी जताई है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की भी बात उनकी ओर से कही गई है। देखिए, कांग्रेस जब बाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है और कांग्रेस पार्टी से कोई निर्देश नहीं आए, तो ये तो हमारा संवैधानिक हक है कि वोट देने का, तो हम वोट तो करेंगे। और ये मैंने फैसला किया है और ये मेरा हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान भी जानता है कि मैं किसी भी हालत में आज़म या उसके प्रत्याशी को सपोर्ट नहीं करूँगा, उसका मैं विरोध करूँगा। तो ये कोई नई बात नहीं है और उसके विरोध में मैं भाजपा के प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो आपने सुना क्या कहना है नवाब काजिम अली का। उनका कहना है कि कांग्रेस आलाकमान ये बेहतर जानता है कि मैं किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को तो समर्थन दूंगा नहीं। मेरा समर्थन सीधे तौर पर घनश्याम लोधी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको जाता है। लेकिन इस समर्थन के बाद रामपुर के समीकरण कितने बदलेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नवाब परिवार अपने आप में एक पकड़ रखता है रामपुर में और दूसरी तरफ है आजम का परिवार। आजम खान के अपने कार्यकर्ता हैं, अपने लोग हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा। सीधे तौर पर नवाब काजिम ने कह दिया है कि उनका समर्थन घनश्याम लोधी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जाएगा और इस तरीके से उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी। आपको बता दें, रामपुर की सीट से ना तो बसपा ने अपना कोई प्रत्याशी उतारा है और ना ही कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी उतारा है। मुकाबला है आसिम रजा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, आजम खान के करीबी और घनश्याम लोधी के बीच। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।